तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आप लोगों का पेपर हुआ है उसके सलूशन को लेकर के मैं आप लोगों के साथ आया हूं। थोड़ा दोस्तों लेट आया ही पेपर, जिसके लिए मैं जिन्होंने मुझे भेजा है पेपर उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चैनल पे आप सभी नए होइएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे पहले आपके जितने भी पेपर हुए हैं, मैथ, साइंस, वर्तमान, भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, पूरे पेपर का मैंने दोस्तों सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाइएगा, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन था कि अभिज्ञान शाकुंतलम रचना की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कालिदास थे दोस्तों। अगला है आपका कि गुप्तकालीन महान वैद्य थे। तो गुप्तकालीन महान जो वैद्य थे दोस्तों आप लोगों के धन्वंतरी थे। कौन था आपका? धन्वंतरी थे। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन आप लोगों का पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि राज प्रथम शासक थे दोस्तों। तो राज जो प्रथम शासक थे आपके चोल वंश के शासक थे। किसके थे? चोल वंश के शासक थे। अगला कि हर्षवर्धन सिंहासन पर कब बैठे थे? तो हर्षवर्धन सिंहासन पर 606 ईस्वी में, 606 से 646 तक उन्होंने राज्य किया था, 47 तक। अगला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो सन 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1191 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी परिवर्तन के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था दोस्तों? पूछ रहा है कि राजधानी परिवर्तन के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध था। अगला पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था आपका? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। कौन? इब्राहिम लोदी। ताली कोटा, तो ताली जो कोट में बनाएगा ताली उसको मिलेगी गाली। 1565 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ था। अगला आपका है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। कब दोस्तों? 2009 में पारित हुआ था। मूल संविधान में कुल अनुच्छेद 395। कितने दोस्तों? मूल संविधान में कुल जो अनुच्छेद हैं आपके 395 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान सभा का गठन किया गया। क्या दोस्तों? कि संविधान सभा का जो गठन है कब किया गया? तो 6 दिसंबर 1946 को। तो आप लोगों का ऑप्शन राइट हो जाएगा दूसरा। चलिए, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? तो आप लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 पेटियां हैं। कितनी हैं? 4 पेटियां हैं। अगला, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से क्या होता है? तो आंतरिक शक्ति से आपका भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है। तो आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। अगला है कि चिनूक क्या है दोस्तों? ठीक है, तो एक स्थानीय बोल सकते हैं गर्म हवा है। तो आप लोगों का क्या है? स्थानीय हवा हो जाएगा। चिनूक क्या है? एक स्थानीय हवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का बहुविकल्पी में कितने प्रश्न सही हैं दोस्तों? कमेंट जरूर करिएगा। अगला आपका आ जाता है, देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। क्या थी दोस्तों? कन्नौज थी। अगला है आपका कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। अगला कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता कौन थे? तो आपके हरिशेन थे। कौन थे? हरिसेन आप लोगों के रचयिता थे। अगला, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना आप लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? एक मिनट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था गुलाम वंश की स्थापना। अगला,
रजिया क्यों असफल हुई, कोई एक कारण बताइए। देखिए पहला बात तो रजिया के असफल होने का भैया पहला कारण था कि वो स्त्री थी, क्योंकि इस्लाम वंश में इस्लाम वंश जो था ना, वो स्त्रियों का जो शासक होना वो अनुचित मानता था। तो पहला तो कारण ये था। दूसरा कारण अगर आपको हम ये बताएं तो उसका कारण था, देखिए, सरदारों का विश्वासघात। तीसरा पारिवारिक तनाव, कई चीज़ें थी। तो पहला आप बोल सकते हैं कि उसका मेन कारण था तो क्या थी, खुद स्त्री थी। ठीक है, इसीलिए वह क्या हुई, असफल हो गई। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए 2 सैन्य सुधार लिखिए। देखिए पहला सैन्य सुधार ये था कि उसने क्या किया कि सैनिकों को नगद जो वेतन है देने की प्रथा चला दी। और दूसरा सुधार उसने क्या किया, देखिए सैनिकों को क्या, पहला सैनिकों को नगद वेतन, और दूसरा था कि अगर कोई भी सैनिक जो सेवानिवृत्त होता है तो उसको क्या मिलेगा, पेंशन। क्या मिलेगा, पेंशन। तो ये 2 उसने सैन्य सुधार किए थे। अगला है भैया, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में, देखिए इब्न बतूता जो था मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था ये मोरक्को का था, मोरक्को का था। और किसके शासनकाल में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर तथा बुक्का। किसने, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का नामक। तुगलक वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो तुगलक वंश का प्रमुख शासक आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, उसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, और फिरोज शाह तुगलक। पहला कौन सा, देखिए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 आपके हो जाएंगे। अगला, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे, V.R. अम्बेडकर। कौन, V.R. भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, बढ़िया प्रश्न पूछा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, आप बोल सकते हैं, देखिए कि आधिकारिक तौर पर, क्या कि आधिकारिक तौर पर जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ था। कब, 26 जनवरी को ही आधिकारिक तौर पर हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की कोई एक विशेषता लिखिए दोस्तों। क्या है कि भारतीय संविधान कोई एक विशेषता, तो हम बोल सकते हैं, देखिए पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। संघवाद, संघीय सरकार, कई चीज़ें हैं, तो इस पे हम लोग कर सकते हैं। आगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें हैं, देखिए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें हैं, तो देखिए 3 परत, 3 परत। एक ऊपरी सतह जिसे भूपर्पटी कहते हैं, दूसरा मध्य मैटल, और तीसरा आंतरिक जिसे धात्विक या क्रोड बोलते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा। वायुदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो वायुदाब जो है आपका बैरोमीटर, किससे, बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है दोस्तों, वायुदाब। गार्ज किसे कहते हैं दोस्तों, तो गार्ज क्या होता है, देखिए कि यह एक वी आकार की घाटी है। क्या, वी आकार की घाटी है, जिसे दोस्तों सकरी घाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकरी घाटी, सकरी घाटी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके 30 प्रश्न बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी का हमने करा दिया। और लघुत्तरी में दोस्तों क्या पूछा गया, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख करिए। सिर्फ प्रश्न दिखा देते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। चोलों के स्थानीय स्वशासन का उल्लेख करिए। राजपूतों की पराजय के कारणों का
निरूपण कीजिए और सल्तनत कालीन साहित्यिक विकास पर प्रकाश डालिए। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का उल्लेख करिए। कृष्णदेवराय की उपलब्धियों को लिखिए। संविधान से आप क्या समझते हैं? सेल किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? तो ये आपका था दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे दोस्तों नए होइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों के पूरे प्रश्नों का हम सल्यूशन देंगे और आप सभी जल्दी से जल्दी दोस्तों पेपर भेजने का प्रयास करिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।